नमस्ते दोस्तों। आज हम एक नई कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। तो स्कूल के दिनों की बात है। एक जो सर है, क्लास के जो टीचर होते हैं, वो बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक बार एक समुंदर में एक नाव थी जो बहुत सारे यात्रियों से भरी हुई थी। और वो उस समंदर में बहुत बड़ा तूफान आया और वो जो नाव है वो अचानक से डूबने लगी। मतलब डूबने ही वाली थी। तो सब यात्री अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, दूसरे नाव में सवार होने की कोशिश कर रहे थे। कुछ यात्रियों ने एक नाव से दूसरे नाव में वह चले गए। तो उस नाव में एक कपल और जो बोट चालक था वो था। तो अब ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि उस बोट में दो लोग मतलब अंतिम क्षण में थोड़ा देर रुक सकते थे, उसके अलावा नहीं रुक सकते थे। तो वो जो कपल था उसमें से उस आदमी ने क्या किया, अपने वाइफ को पानी में धक्का दे दिया और खुद वो बोट में रह गया। तो स्टूडेंट को सर पूछते हैं कहानी रोककर बीच में कि भला ऐसा क्यों किया होगा उस आदमी ने कि अपने वाइफ को पानी में धक्का दे दिया और खुद वो बोट में रह गया, खुद की जान बचा ली। तो सब स्टूडेंट बोलने लगे कि कुछ ना कुछ जवाब देने लगे कि उसको अपनी जान प्यारी होगी या फिर बहुत अलग अलग तरीके से वो जवाब देने लगे। लेकिन इन सारे स्टूडेंट में एक बच्चा ऐसा था जो बहुत शांत बैठा था। तो वो सर के पूछने के बाद उसने कहा कि सर ने पूछा कि सर बेटा, तुम ऐसे अकेले शांत क्यों बैठे हो, कुछ तो बोलो, सब लोग जवाब दे रहे हैं और तुम क्यों शांत बैठे हो। तो वो बच्चे ने कहा कि सर शायद वो आदमी अपनी संतान के बारे में सोच रहा हो कि उसका क्या होगा। तो सर एकदम हैरान हो गए और उन्होंने बच्चे से कहा कि एकदम सही जवाब है। तो सर ने कहा स्टूडेंट से, उस बच्चे से कहा कि तुमने कहीं ये कहानी पहले सुनी है। तो वो बच्चे ने कहा कि नहीं सर, एक बार मेरी माँ बहुत बीमार थी तो वो मेरे पिताजी को कह रही थी कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना, तो मैंने ऐसे ही अंदाज़ा लगाया। तो सर ने कहा कि हाँ ठीक है, अब आगे कहानी सुनते हैं। तो फिर सर ने वो कहानी कंटिन्यू किया और फिर वो आदमी जो था उसने अपनी जान बचाई और वो घर पहुंचा। उसकी एक बेटी थी, वो घर में थी, अकेली थी। फिर उस लड़की का उसने लालन पालन किया, बड़ा किया, शादी की, काबिल बनाया। और फिर समय का चक्र, फिर उस आदमी की भी एक दिन मौत हो गई। फिर वो बेटी जो बिहाई गई थी वो अपने पिताजी के घर आई और साफ़ सफाई करने लगी। तो उसमें वो साफ़ सफाई करते करते उसके हाथ एक डायरी लगी जिसमें लिखा था कि उस समय जब तुम समंदर में डूब रही थी तो मैं भी तुम्हारे साथ उस समंदर में समाना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंकि तुम बीमारी से ग्रस्त थी और कहीं ना कहीं कुछ दिनों के बाद तुम ये दुनिया छोड़कर चली जाती। अगर मैं भी उस समय अगर ये डिसीजन लेता तो शायद मेरी बेटी अपने बेटी का कोई फिर क्या होता। तो इसीलिए मैंने एक कठोर डिसीजन लिया और अपने आप को बचाया और अपने बेटी का लालन पालन किया और काबिल बनाया। वो बेटी वो कहानी, वो जो लिखा था डायरी में, वो डायरी पढ़ती है और रोने लगती है। बेटी को ऐसा लगता है कि आप सोचो दोस्तों कि कैसा लग रहा होगा वो बेटी को। जीवन में कुछ ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जिसकी हम आशा भी नहीं कर सकते, उम्मीद भी नहीं कर सकते। हम ना चाहते हुए भी हम ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं
कि हमको कठोर निर्णय लेना ही पड़ता है। तो इसी कहानी के साथ हम विदा लेते हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप प्लीज़ बताइए, शेयर कीजिए। बाय।